और इस शो में हम करते हैं देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी हो। शो में हम मैनेजमेंट से कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक और विस्तार योजना से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से कंपनी के शेयर पर फंडामेंटल राय भी लेते हैं। लेकिन आप चलिए एक बार बाजार की बड़ी बातें पे जो नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो है कहेंगे कि निफ्टी में 80 अंकों की जो है तेजी देखने मिली है, स्थिरता आई है, 25,000 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो उठक पटक हुई थी अर्निंग्स इम्पैक्ट पे, अब धीरे धीरे करके वो जो है फैक्टर इन हो रहा है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी 600 अंक ऊपर है, 56,900 लेवल्स के पास। मिड कैप में भी तेजी देखने मिली, मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में अच्छी मोमेंटम आई। इस इंडेक्स में भी आप कहेंगे कि एक अच्छी बाइंग जो है देखने मिली है ब्रॉडर मार्केट्स में। कौन सेक्टर्स रहे फोकस पे? सबसे पहले बैंकिंग की बात करेंगे। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा तेजी आई है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे थे उसमें स्ट्रेंथ दिखने मिला और इनका जो वेटेज है निफ्टी बैंक में वो भी लगभग 55-60% का है। तो इसके कारण हम देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में अच्छी मोमेंटम आई है। मेटल्स की भी बात करें तो यहाँ पे चमक जारी है, लगातार 3 दिन से अच्छी मोमेंटम आ रही है मेटल स्टॉक्स में। और जिस तरह चाइना ने अपनी लेंडिंग रेट्स को जो है इनलाइन रखा है, अनचेंज रखा है और कुछ फिस्कल अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, उसके कारण जो है मांग बढ़त हो रही है मेटल स्पेस से और एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आपको जो है मेटल स्टॉक्स में भारत में देखने मिल रहा है। आईटी, एफएमसीजी और चुनिंदा फार्मा शेयर यहाँ पे जो है दबाव देखने मिल रहा है। निफ्टी की जो ग्रोथ आई है, एक ड्रैग माने तो आईटी स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं और एफएमसीजी और सेलेक्ट फार्मा में जो है सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रही है। तो ये तो पूरे बाजार के बड़े जो आप बड़े बातें हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। और एक बार निफ्टी बैंक पे भी नज़र डाल देते हैं, जहाँ पे रिकवरी जो है अच्छी दिखने मिल रही है और अब जो है स्टेबल हो गया है। निफ्टी की बात करें तो अब स्टेबल है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25,000 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। वही निफ्टी बैंक पे भी डायरेक्टर साहब एक बार नज़र डालते हैं, जहाँ पे लगभग 500 से 600 पॉइंट का जो है उछाल देखने मिल रहा है। तो दोनों ही आपके बेंचमार्क इंडिसेस अभी स्टेबल है और आपके ब्रॉडर इंडिसेस की पार्टिसिपेशन भी हेल्दी लेवल्स पे देखने मिल रही है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है अभी बुल्स के फेवर में आ रही है। एनएससी हो, बीएससी हो, उस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन अब चलते हैं हमारे मिड डे एक्शन वाले स्टॉक्स पे। स्नेही हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्नेही, बताएं हमारे मिड डे एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं? जी बिल्कुल शरद, जैसे कि आपने बताया काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिली है बाज़ार में। अभी निफ्टी आज की बार 25,000 पार, तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी पर भी। कुछ उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मेटल के बारे में। जैसे कि शरद अभी हमें बता रहे थे, निफ्टी मेटल में काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और उसके दम पर हमें काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है थोड़े निफ्टी मेटल के स्टॉक्स पर। नैल्को देखिए लगभग 4% ऊपर, जिंदल स्टील ने 3.5% ऊपर, वेदांता भी 2% ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा शो हमें देखने को मिल रहा है पूरे निफ्टी मेटल के स्टॉक्स पर। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे सबसे बड़े लूजर्स के बारे में, जो क्षेत्र आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, और वो है निफ्टी एफएमसीजी। कुछ स्टॉक्स है, गिने चुने स्टॉक्स एफएमसीजी क्षेत्र में से जो आज दबाव में है। टाटा कंज्यूमर लगभग 1% नीचे, ब्रिटानिया, एचयूएल ये दोनों भी लगभग 1% नीचे है। हालांकि इनके लॉसेस बहुत गहरे नहीं है, पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी सबसे लूजिंग स्तर पर है मार्केट के। अगर वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे तो अर्निंग्स के दम पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर हमें आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, काफ़ी बिक्री देखने को मिली है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और ये स्टॉक अभी बहुत प्रेशर के अंदर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, ये स्टॉक के बारे में। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल एक ऐसा दूसरा स्टॉक है जहाँ पर एक ऑर्डर विन हुआ है 1100 करोड़ रुपयों का एमएमआरडीए की तरफ से, तो ये स्टॉक 2% ऊपर है। और यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग 3.5% नीचे है। आखिर में बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो आज काफ़ी अच्छा शो दिखा रहे हैं, वो है पूरा एनबीएफसी क्षेत्र। आधार हाउसिंग फाइनेंस आज एक नए ऑल टाइम हाई पर है। आधार हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस, यहाँ पर भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद स्नेही मार्केट एक्शन के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आप बताते हुए। लेकिन चलिए अब हम जुड़ते हैं विवेक कारवा जी से। गुड आफ्टरनून विवेक सर। बाजार में बात करें तो ऑफकोर्स मिले जुले संकेत है, लेकिन स्ट्रेंथ तो है बाजार में।
और ऑफ कोर्स बैंकिंग नेम से ही शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के जो है नंबर्स कहेंगे तो इन लाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स आए थे आईसीआईसीआई बैंक के। एचडीएफसी में ऑफ कोर्स थोड़ी सी मूवमेंट आई थी, पर बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। सबसे पहले आपकी व्यूज़ लेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही स्पेस पे, क्योंकि आज जो है दोनों वन ऑफ द टॉप गेनर्स है अपने निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में, और निफ्टी बैंक को भी अच्छा से सपोर्ट कर रहा है। गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे याद है, आई थिंक पिछले फ्राइडे, पिछले हफ्ते क्लोजिंग में मैं आपके साथ था और मैंने यही कहा था कि निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है कि 25,000 पॉइंट, 100-200 पॉइंट प्लस और माइनस के बीच में ही रहने वाला है। तो हम लोग एकदम सपोर्ट के आजू बाजू ही है, और यहाँ से अगर निफ्टी और नीचे जाता है, इंडेक्स नीचे जाता है, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही उसको देखना है। तो लगभग वही हुआ है जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि करीबन 25,000 टच किया इंडेक्स, और उसके बाद में एक रिकवरी आपको देखने को मिल गई है। और दूसरा ये था कि जो मेरे टॉप फेवरेट सेक्टर्स मैंने कहा था, उसमें मैंने कुछ महीनों से मैं ये लगातार बोल रहा हूँ कि मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा लग रहा है, और वही नतीजा है। आज वापस वहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। इनफैक्ट एज ए डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो फंड्स वगैरह है, उसमें काफी पैसा क्लाइंट्स का हमने एडवाइस किया है। तो जो आज बैंक निफ्टी और बैंक एक्स ऊपर जा रहा है, बलबूते एचडीएफसी और बाकी बैंक जो कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, इनफैक्ट येस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो उसके कारण आपको दिख रहा है कि एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर है। तो जो पहले था मर्जर के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच में, मुझे लग रहा है कि उसका जो टेंशन या फिर उसका जो प्राइस पे जो भारीपन लग रहा था, वो अब धीरे धीरे निकल रहा है, और एचडीएफसी यहाँ से एक ठीक ठाक का परफॉर्मेंस आपको करते हुए दिख सकता है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे लगता है कि 100-200 रुपए ऊपर जाएगा इस सीजन में। लेकिन ओवरऑल मैं आज भी बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, नॉट जस्ट प्राइवेट, इवन पीएसयू। तो आपको दोनों स्पेस में नजर रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करके दिखाएगा आगे चल के। विवेक जी ने जो है बैंकिंग पे पीएसयू हो या प्राइवेट, दोनों पे ही नज़र रखे, और यहाँ पे बुलिश नज़र बन रहा है। डेज हाई पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी है, एक अच्छी रिकवरी आई है। लेकिन बैंकिंग